अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं मिस शाजिया हुसैन। बच्चों, क्लास 7 में आज हम उर्दू का सबक नंबर 2 स्कूल का पहला दिन पढ़ रहे हैं। मेरी उम्र जब 8-9 बरस की हुई, लेकिन स्कूल में वो मेरा पहला दिन था। पहले 3 दर्जों की किताबें मैं घर पर ही पढ़ चुका था और उस दिन से पहले दर्जे में नहीं, चौथे दर्जे में दाखिले की तैयारी थी, यानी कि चौथी क्लास में। शायद इसी के सबब से घर के सब लोग मुझे स्कूल भिजवाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा एहतमाम कर रहे थे। स्कूल हमारे घर से ज़रा फासले पर था, इसलिए अस्तबल से 2 घोड़ों वाली फ़िटिंग निकलवाई गई थी। यह फ़िटिंग हमारे अब्बा साल में सिर्फ 2 बार ईदगाह जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। फ़िटिंग बेटा टांगा गाड़ी, जो घोड़ा गाड़ी होती है उससे कहते हैं टांगा। अस्तबल, यहाँ घोड़े रहते हैं, वो जगह का नाम उसे अस्तबल कहा जाता है, और फ़िटिंग टांगा, ठीक है, टांगे की सवारी। फिर मेरी बड़ी बहनों ने लाट में आकर मुझे बहुत ही भड़कीले और पुरतकल्लुफ़ कपड़े पहनाए, जो आम तौर से शादी और ब्याह के मौक़ों पर पहने जाते हैं, यानी कि चमक धमक वाले कपड़े उन्हें पहना दिए गए। सुर्ख मखमल का कोट, नेकर, प्याजी रंग के मोज़े और सफ़ेद जूते, ये सब कुछ मुझे भी इसीलिए याद है कि उस दिन जो कुछ भी स्कूल में मेरे साथ गुजरी, उसमें ज़्यादातर हाथ इसी लिबास का था। तो खैर, इस बारातियों की सी वाज़िया क़ता में हम गाड़ी में बैठ गए। एक मुलाजिम हमारी किताबें उठाए साथ हुआ और हमारी सवारी इसीलिए सबल से 2 घोड़े फ़िटिंग निकलवाएगी। फ़िटिंग हमारे अब्बा साल में सिर्फ 2 बार ईदगाह के जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर हमारी बहनों ने लाड प्यार में आकर हमें बहुत ही भड़कीले और पुरतकल्लुफ़ कपड़े पहनाए, जो आमतौर पर शादी ब्याह के मौक़ों पर पहनाए जाते हैं। सुर्ख मखमल का कोट, नेकर, प्याजी रंग के मोज़े, सफ़ेद जूते, सब कुछ मुझे भी इसीलिए याद है कि जिस दिन कुछ भी स्कूल में मेरे साथ गुजरी, उसमें ज़्यादातर हाथ इसी लिबास का था। तो खैर, इस बारातियों की वाज़िया क़ता में हम गाड़ी में बैठ गए। एक मुलाजिम हमारी किताबें उठाए साथ हुआ और हमारी सवारी इस्लामिया प्राइमरी स्कूल की पुरानी एक मंजिला इमारत के सामने जा खड़ी हुई। जैसे ही हम अपने फ़िटिंग से नीचे उतरे, तो कुछ लड़के जो स्कूल के बाहर इधर उधर घूम रहे थे, हमें देखते ही ज़ोर से गुल मचाते हुए स्कूल के अंदर की तरफ भागे। लड़कों का शोर सुनकर 1-2 मास्टर साहिबान हड़बड़ा कर बाहर निकल आना, यानी कि घबरा कर बाहर आ गए। यहाँ पहले ही हमारे खौफ के कलेजे धक धक कर रहा था। इस शोर और हंगामे की वजह से औसान भी ख़ता हो गए थे। मुलाजिम के पीछे पीछे बहुत आहिस्ता और मरी हुई चाल में जब हमने स्कूल के अंदर कदम रखा, तो हर तरफ से बेशुमार आंखें यूं घूरती हुई नज़र आईं, जैसे कोई चिड़ियाघर का जानवर स्कूल में आ घुसा हो, यानी कि दाखिल हो गया। आ घुसना यानी कि दाखिल हो जाना। थोड़ी ही देर बाद चौथे दर्जे के मास्टर साहब मुझे कमरे में साथ ले गए और कहा, जहाँ जी चाहे बैठ जाओ। हमारा शहर भी गरीब था और स्कूल भी गरीब। पढ़ने वाले भी गरीब थे, पढ़ाने वाले भी गरीब। कमरे में मिट्टी के फर्श पर कटा फटा सा टाट बिछा हुआ था और उस पर वैसे ही कटे फटे कपड़ों वाले बहुत से लड़के बैठे हुए थे। मैं जब उनमें जाकर बैठा, तो मेरा
میرا جی چاہا کہ کوئی جن یا پری آئے اور چپکے سے میرے سب کپڑے لے جائے اور مجھے اپنے ساتھ کا پھٹا پرانا کرتا یا پاجامہ لا دے۔ سارا دن میں لڑکوں کے مختلف فقرے اور بھکتیاں سنتا رہا اور پھر ہم جماعت لڑکوں کی آنکھوں سے سارا دن طنز و حقارت برستی رہی۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ زرق برق لباس میں ظاہری ٹھاٹھ بار سے اپنے آپ یا اپنے گھر والوں کی مال و دولت کی نمائش کرنا بہت ہی گھٹیا اور محمل بات ہے، تب سے مجھے ان چیزوں سے نفرت ہو گئی۔ مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ آدمی ٹھیک سے ہی جب ہی رہ سکتا ہے جب اپنے ساتھیوں اور ہم جھولیوں اور ہم وطنوں سے مل کر اور ان سا بن کر رہے۔ دوسروں سے الگ یا بڑھیا نظر آنے کا چاؤ ناپسندیدہ اور تکلیف دہ بات ہے۔ بچوں، ہمیں یہاں یہ سبق حاصل مل رہا ہے کہ دیکھیں، ہمیں اپنے جس طرح ماحول میں ہم رہتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو اسی ماحول میں ڈھالنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمیں اس سے بھی زیادہ، اگر ہم بہت اچھے ہیں اور مالدار ہیں یا ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم بہت عمدہ لباس پہنیں، عمدہ۔ لیکن بچوں، جب یہ بچے اسکول گیا تو اسے وہاں یہ محسوس ہوا کہ وہاں ماسٹر بھی کم حیثیت سے تھے، غریب تھے، یعنی کہ اور بچے بھی پڑھنے والے غریب تھے۔ اور جب وہ زبردست لباس میں گئے، بہت زیادہ خوبصورت لباس میں گئے، رنگ برنگی لباس میں گئے، تو انہیں لوگ بہت زیادہ حسرت سے دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کے پاس شاید ایسا لباس نہ ہو، اس وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر یہ محسوس کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ اس سے بہتر یہی ہے کہ میں ایک خود ہو کے سب کو بدلوں، مگر مجھے انہی کے حال میں، انہی کے حلیے میں رہنا چاہیے تاکہ میں اپنی تعلیم بھی کمپلیٹلی حاصل کر سکوں اور ان کے ساتھ مل جل کر رہ سکوں جو اس کے ہم جماعت ہیں، ہم جھولی ہیں، اور انہیں کسی بات کی تکلیف بھی نہ ہو۔ جی بچوں، مجھے امید ہے یہ کام آپ بہت اچھا کر کے آئیں گے صفائی کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔